एक बार ठाकुर जी से रूठ गई किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आप रूठ क्यों गई? बोले नीली नीली मणि आप जो पहन करके आए हो, इसमें एक गोपी का चित्र दिखाई दे रहा है मुझको, ये कौन है? हमसे हूँ रूप गुण सुंदर, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है, इसके नेत्र तो देखो कितने प्यारे नेत्र हैं इसके। ठाकुर जी की मणि देख करके श्री जी कह रही है, इसकी मुस्कान तो देखो, पता नहीं कहां से तुम्हारे चक्कर में पड़ गई काले कलूटे, वो देखो कितनी प्यारी है, कौन है ये, इसके बारे में मुझे बताओ। मान करके रूठ करके बैठ गई। इतने में ललिता जी आई, किशोरी जी की सखी, ठाकुर जी से बोली कहाँ गए हो, आज श्री जी नाराज क्यों है? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम एक मणि पहन करके आए हैं, उस मणि में राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और अपनी प्रतिबिंब को देख के करें जो कौन है, ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है, ये इतनी हंस क्यों रही है, इसकी आंख इतनी सुंदर क्यों है, तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई? इस बात से मान करके बैठी, इतनी भोली है राधा रानी। तो राधा रानी मान करती है, पर एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से बोली कि आज आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो, हमसे मत करो। श्री जी बोली नहीं आप रोज मनाते हो हमको, हम आज मनाएंगे आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले रहने दो ना, आप बड़ी कोमल हो, कहां तक मनाओगी हमको? नहीं 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 हम मनाएंगे आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले देख लो हम कर लेंगे, वो बोले नहीं करो। श्री ठाकुर जी ने मान कर लिया। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी ठाकुर जी को मना रहे हैं। जहां पर गणपति भट्ट आए थे, जो कि गणेश जी के अलावा किसी को भगवान ही नहीं मानते थे, जब वो जगन्नाथपुरी आए तो दर्शन करने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने किसी से पूछा ये इस मंदिर में गणेश जी विराजमान है ना? किसी ने कहा अरे तुमको किसी ने पागल बना दिया, गणेश जी नहीं है तो ठाकुर जी हैं। बीच लाइन में से भाग गए, बोले मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को देखता ही नहीं हूं। उनकी निष्ठा पर जगन्नाथ जी इतने रीझ गए, बोले बताओ इसको ये पता चल गया कि मैं गणेश नहीं हूं, तो बीच लाइन से भाग गया। महाप्रभु जी छोटे से बालक का रूप धारण करके गए, समुद्र के तट पर बैठे थे गणपति भट्ट। बालक ने जाके कहा आपने दर्शन किए? अरे मैं दर्शन क्यों करूंगा, मैं तो केवल गणेश जी को देखता हूं। अरे तो वही तो कह रहा हूं, दर्शन किया आपने? बोले यहां तो श्री कृष्ण है, उनके दर्शन में क्यों करूंगा? अरे नहीं कृष्ण नहीं है, गणेश ही है। बोले मुझे तो कोई बोला कि कृष्ण है, बोले कृष्ण नहीं है, किसी ने बहका दिया है, यहां भीतर मंदिर में गणेश जी ही विराजमान है, आप जाओ जाके दर्शन करो। गणपति भट्ट बोले अगर मैंने अन्य देव का दर्शन किया तो मेरी निष्ठा टूट जाएगी, मैं केवल गणेश को ही भगवान मानता हूं। तो भगवान जगन्नाथ जी बालक बन के गए, उनको बोले एक काम करो आंख पर पट्टी बांध के चले जाओ, दर्शन मत करना, स्पर्श करके देख लेना, सूंड दिख जाए, कान अनुभव हो जाए, लंबोदर लंबा लंबा पेट अनुभव आ जाए तो समझ जाना कि गणेश जी हैं, और जैसे तुमको विश्वास हो जाए छू करके कि गणेश जी हैं तो आंख की पट्टी खोल लेना। अब भाई इतनी दूर आए हो तो दर्शन तो करो ना। गणपति भट्ट बोले कि हाँ बात तो सही है। पट्टी बांध करके जैसे गए जगन्नाथ जी के आगे, नाक पे हाथ धरा तो लंबी सूंड, कान पे हाथ धरा तो लंबे लंबे कान, पेट पे हाथ धरा तो लंबोदर। विश्वास हो गया अरे ये तो मेरे गणेश जी। एक बार जगन्नाथ महाप्रभु जी के मन में आया, बिना मेहनत के खड़े हैं यहाँ पर, हमको परिश्रम करके भोजन करना है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी मेरी इच्छा हो रही है। बोले क्या? मेहनत करके भोजन करना है। बोले क्या करोगे? बोले चोरी करने जाएंगे। माधव दास जी बोले वाह, अरे ऐसी मेहनत करोगे चोरी करके खाओगे? बोले बहुत दिन हो गए यहाँ जगन्नाथपुरी में, जब से हम भगवान बन के बैठ गए धामों में, तब से हमारी चोरी वोरी सब छूट छाट गई है। व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या चुराओगे? बोले बगीचे में जाएंगे राजा के में, हमने यहीं से देख लिया है, बढ़िया बढ़िया कठेल लगी है वहां पर, तोड़ ताड़ के खाएंगे बढ़िया प्रेम से। माधव दास जी बोले तो आपको किसने रोका, चले जाओ। बोले ऐसे कैसे? अब हम ब्रज में थे तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा हमारे सखा थे, उनके संग में चोरी करने जाते थे, अब यहां किसको लेके जाएं साथ में? तो माधव दास जी बोले कहां से ढूंढ के लाऊं? ठाकुर जी हंस गए, बोले तुम बढ़िया, तुम ही चलो, तुम्हारे साथ चलेंगे। माधव दास जी बोले हमको आती नहीं है चोरी करनी। बोले कुछ नहीं, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना, ज्यादा आवाज मत करना, फुर्ती रखना। रात्रि का समय हुआ, छोटे से बालक का रूप धारण करके महाप्रभु जगन्नाथ जी आ गए बाहर। माधव दास जी ने जैसे ही देखा, आहा छोटे से गोपाल जी कमर पे फेंटा बांध करके, हल्का सा पेट निकला हुआ है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बड़ा बड़ा मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं, और कारी सौल ओढ़ करके आए हैं, केवल आंख ही आंख दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। माधव दास जी के कंधा पे बैठ गए, बोले चलो चोरी करा के लाओ। और ठाकुर जी पहुंच गए राजा के बगीचे में। माधव दास जी बोले क्या करना है? बोले आवाज नहीं करनी और थोड़ी फुर्ती रखनी है, ध्यान रखना, बाकी मैं हूं, सब संभाल लूंगा। कठेल के पेड़ के नीचे पहुंच गए, बोले कौन से वाले पे चढ़ना है, इस पे कि उस पे? ठाकुर जी बोले धीरे बोल, आवाज कर रहा है। इतने में माली अपना डंडा उठा के बोले मैं बताऊं कौन से पे चढ़ना है, कहां है, दिख तो सही मुझको, कहां है चोर? ठाकुर जी बोले देख ये माली हमको पकड़ लेगा, घना बड़ा बगीचा है, घने जंगल है, थोड़ी धीरे धीरे बोलो, फुर्ती रखो थोड़ी। बोले अब क्या करें? बोले मैं नीचे पीताम्बरी खोल के बैठा हूं, तुम ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से कटहल फेंकना नीचे, नीचे धम्म नहीं गिरना चाहिए, आवाज होगी, मैं पीताम्बरी में ले लूंगा। माधव दास जी बोले मैं चढ़ता हूं ऊपर। माधव दास जी चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद ऊपर कटहल देख के उनको पता नहीं चले कौन सी वाली पक्की है कौन सी कच्ची है, तो ऊपर से बोले हे महाप्रभु
कौन सी वाली दूं इनमें से? ठाकुर जी बोले चढ़ो रे ऊपर, मैं जाऊं यहां से। भागे वहां से, ठाकुर जी तो भाग गए। माली आए, बोले मैं बताऊं कौन सी, आ जा नीचे आ। माधवदास जी धीरे धीरे नीचे उतर करके आए। माली ने 2-4 डंडे घुमा दिए, उसको क्या पता है माधवदास जी हैं। और माधवदास जी राजा के गुरु हैं, उसी पेड़ से बांध दिया माधवदास जी को। और रात भर माली वहीं बैठा रहा कि कहीं भाग नहीं जाए। प्रभात के समय राजा आए विचरण करने के लिए। राजा को पता चला कि रात में चोर घुसे थे। एक राजा ने आकर के जैसे पेड़ से बंधे हुए गुरुदेव को देखा, गुरुदेव चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अरे खोलो इनको, अरे राजा जी यही चोर है, अरे ये मेरे गुरुदेव हैं।